हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां क्या है। दोस्त, हाल ही में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। दोस्त, तो ये है भैया राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से राजीव वर्मा को दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया। वह धर्मेंद्र का स्थान लेंगे जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस निर्णय के तहत वर्मा को वर्तमान पोस्ट चंडीगढ़ से दिल्ली हस्तांतरित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है। दोस्तों ये बीएसएफ ने लॉन्च किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एआई और जीआईएस संचालित निर्णय समर्थित प्रणाली डीएसएस की शुरुआत की है। यह नया कमांड कंट्रोल सेंटर वास्तविक समय में निगरानी, भविष्यवाणी, विश्लेषण और राजनीतिक योजनाओं में बीएसएफ की मदद करेगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों ये है भैया इंग्लैंड के हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों इंग्लैंड के दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने 14 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद संन्यास लिया, जिसमें उन्होंने सभी प्रारूपों में 217 मैच खेले हैं। ये भारत के खिलाफ इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे और आज ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है क्रिस वोक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। दोस्तों ये हुआ है भैया जॉर्जिया में, नई दिल्ली में हुआ है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। पूर्व सैनिकों में कल्याण, पुनर्वास और एकीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। दोस्तों ये है भैया जॉर्जियो मेलो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर श्रेणी में नामांकित किया गया है। दोस्तों ये है भैया दिलजीत दोसांझ को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को इम्तियाज अली की बायोपिक अमर सिंह चमकीला में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स ओरिजिनल और इसे टीवी मूवी मिनी सीरीज श्रेणी में नामांकन मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में कहाँ बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया गया है। दोस्त तो ये किया गया है भैया मॉस्को में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक मॉस्को रूस का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वह वेस्ट ऑफ इंडिया इंडियन अपैरल आमद टेक्सटाइल का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य रूसी और सीआईएस बाजारों में भारतीय निर्यातकों की उपस्थिति का विस्तार करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों ये करने वाले हैं भैया गौरव बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के आधिकारिक तौर पर कल्चर मैक्स एंटरटेनमेंट के नाम से काम करती है में प्रबंध निदेशक
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बने रहेंगे। उनका कार्यकाल अगस्त 2029 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है दोस्त? तो ये है भैया डॉक्टर मनीषा बी रमन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने केरल के कोल्लम में माता अमृतावासी में 72वें जन्मदिन समारोह के दौरान डॉक्टर मनीषा बी रमन पुस्तक में से हार्ट सेम वर्ड विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला नेक्स्ट हाल ही में भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है भैया चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के चेन्नई में भारत ने अपनी तरह के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया है। ये प्रणाली कैडेटों को महत्वपूर्ण समुद्री कौशलों में गहन और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त? हाल ही में भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है दोस्त? तो ये है भैया भूटान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला हाल ही में थिम्पू नेपाल की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू दोस्त, और करेंसी है नगटम, और तैसरिंग तोसगे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन हुआ है दोस्त? तो ये हुआ भैया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिल्ली की CM कौन है दोस्त? तो ये है रेखा गुप्ता है दोस्त, रेखा गुप्ता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला हाल ही में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है दोस्त? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला हाल ही में ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है दोस्त? तो ये शुरू किया है भैया यूनिसेफ ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला ये देखिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ था दोस्त। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन M रसेल। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।